और आगे बढ़ लेते हैं। चूरू से बड़ी खबर आपको दे दें। अरावली को लेकर राजस्थान में सियासत तेज हो चली है। राजेंद्र राठौड़ है बीजेपी के नेता, जिन्होंने अशोक गहलोत है पूर्व सीएम, उन पर आरोप लगाया है और आरोप लगाते हुए कह रहे हैं कि अरावली और खनन पट्टों को लेकर राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने झूठ बोला है। अरावली पर्वत को लेकर विपक्ष लोगों को भ्रमित कर रहा है। अरावली हमारी जीवन रेखा है, अरावली के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं होगी, कह रहे हैं राजेंद्र राठौड़। लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया उसको लेकर भ्रमित करने की कोशिश विपक्ष कर रहा है। हमारे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, सबने यह कह दिया कि अरावली हमारी जीवन रेखा है, अरावली के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं होगी। ये जो फैसला आया है इसकी बुनियाद अगर कहीं टिकी है तो गहलोत साहब का 2002 का वो फैसला जो 1966 के लैंड रिफॉर्म के आधार पर उन्होंने 100 मीटर की डेफिनेशन को मंजूर किया। आज अरावली क्षेत्र में जो 4 राज्य आते हैं, राजस्थान के पास वही डेफिनेशन थी जो अशोक गहलोत ने दी, उसी के कारण ये फैसला आया है। पर इसमें कंटूर भी साथ में लिया गया है, इसलिए इससे कोई नुकसान नहीं होगा। सरकार सजग है और जो 1007 अब तक अरावली में खनन पट्टे दिए गए उसमें 700 गहलोत साहब ने दिए हैं। मैं समझता हूँ कि अरावली को बचाना सबका धर्म और फर्ज है, इस फर्ज में कोई राजनीति नहीं और हमारी सरकार इसके लिए कटिबद्ध है। तो सरकार हमारी कटिबद्ध है और प्रतिबद्ध है, ये भी कह रहे हैं राजेंद्र राठौड़ हैं पूर्व नेता प्रतिपक्ष। क्योंकि अरावली को लेकर लगातार आपने देखा कि राजनीति तेज हो चली है राजस्थान में, इसी पर बोलते हुए यहां पर राजेंद्र राठौड़। आपने सुना राजेंद्र राठौड़ को अरावली विवाद मामले पर सीएम का बयान भी सामने आया है। वो क्या कह रहे हैं? सीएम कह रहे हैं कि अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं है, हमारी पहचान है। मैं सभी को विश्वास दिलाता हूं कि अरावली पूरी तरह सुरक्षित है। ये बड़ी बात कह रहे हैं सीएम की, अरावली पूरी तरह सुरक्षित है। मैं सभी को विश्वास दिलाता हूं, कोई छेड़छाड़ इससे नहीं होगी। तो कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, ये स्पष्ट कर दिया गया है बीजेपी सरकार की ओर से, राजस्थान सरकार की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है कि अरावली सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, वो हमारी पहचान है और मैं विश्वास दिलाता हूं कि अरावली पूरी तरह से सुरक्षित है, कह रहे हैं सीएम। आज आप सिर्फ सेव अरावली डीपी बदलने से काम नहीं चलता है, काम चलता है दृढ़ इच्छा शक्ति से, काम चलता है काम करने से। इस तरह से मत बरगलाइए हमारे राजस्थान के भाई बहनों को। हम आपसे कहना चाहते हैं, हम किसी भी तरह से अरावली के साथ छेड़छाड़ नहीं होने देंगे, किसी तरह का खनन नहीं होने देंगे, ये हम आपको विश्वास। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। डीग से सामने आ रही है, जहां पर खोह में अवैध खनन के खिलाफ संतों ने बिगुल फूंक दिया है। अनिश्चितकालीन धरना दे दिया इन्होंने। संतों का आंदोलन तेज होने के आसार हैं। अवैध खनन क्योंकि नहीं रुक रहा है और इसी के चलते नाराजगी सामने आई है इन संतों की। आंदोलन का बिगुल उन्होंने फूंक दिया है। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं हरि बोल बाबा और भूरा बाबा। धरने को संबोधित करते हुए कह रहे हैं ये संत की खोह क्षेत्र के पहाड़ भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली रहे हैं, जिनका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व अत्यंत पवित्र है। बावजूद खनन माफिया लंबे समय से इन पहाड़ों पर खनन कर रहे हैं अवैध तरीके से। न केवल इससे आस्था को गहरी ठेस पहुंच रही है, बल्कि जो पर्यावरण है वो भी, उसकी भी गंभीर क्षति हो रही है। और सहयोगी अकरम इस वक्त ऑनलाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। अकरम, अवैध खनन और माफियाओं का विरोध करते हुए तमाम संत जिन्होंने धरना यहां पर दे रहे हैं, आंदोलन का बिगुल उन्होंने फूंक दिया है, और क्या डिटेल्स हैं? देखिए मनी, यह डीग जिले के खोह थाने के अंतर्गत का यह मामला है, जहां पर जो साधु संत है अब धरने पर बैठ गए हैं और हो सकता है आज और भी साधु और जगह से आएंगे और यहाँ पर और भी ये धरना स्थल बढ़ सकता है। साधुओं का कहना है कि पूर्व में भी यहाँ पर जो बेदेदास बाबा था, जिन्होंने अवैध खनन मामले को लेकर आत्मदाह करा था, लेकिन पुलिस ने कोई इस मामले में और प्रशासन ने कोई संज्ञान नहीं लिया था। और जहाँ देखा जाए तो जिस प्रकार अरावली पर्वत का मामला आया है, तो साधु संतों ने बताया है कि जो ये डीग जिला है और ये उत्तर प्रदेश की सीमा पर सट कर है, बिल्कुल यहाँ पर जो ये पहाड़ी क्षेत्र है, ये कहीं ना कहीं श्री कृष्ण भगवान की क्रीड़ा स्थली मानी जाती है, जहां पर लगातार अवैध खनन हो रहा है, लेकिन उस पर कहीं भी रोकथाम नहीं लग रही है। जिस मामले को लेकर जो साधु संत हैं, जो हरिबोल बाबा है, जो इस समय अब धरने पर बैठे हैं, उनका कहना है कि दिन प्रतिदिन ये धरना स्थल और बढ़ता जाएगा और भी यहाँ पर साधु संत आएंगे और उनका ये अनिश्चितकालीन धरना देंगे, जहां तक देखा जाए जब तक इन खनन माफिया को रोका ना जाए और जो खनन करता है
इस पहाड़ को, जो कीड़ा स्थली जो भगवान की है, उसको काट रहे हैं। इसको जब तक रोकथाम नहीं की जाएगी, जब तक उनका धरना प्रदर्शन चलेगा। साथ में जो अरावली पर्वतमाला को लेकर भी इन्होंने बयान जारी किया है। जिस प्रकार जो सरकार और आदेश आए हैं कि अरावली जो पर्वतमाला की 100 मीटर से की उन पर्वतमालाओं को काटा जाएगा, उस विरोध को लेकर भी ये एकत्रित हुए हैं। जी मनी। ठीक है, शुक्रिया आपका अकरम तमाम जानकारी के लिए। और अगली बड़ी खबर अजमेर से है, जहां कांग्रेस प्रदर्शन के दौरान विवादित बयान का मामला सामने आया है। प्रशासन पर कांग्रेस नेता ने सीधा हमला बोला है। पूर्व चिकित्सा मंत्री हैं रघु शर्मा, जिन्होंने दिया है विवादित बयान। एसपी और कलेक्टर को नीच निकम्मा शब्द बोलकर संबोधित किया है। अजमेर कलेक्ट्रेट पर मनरेगा को लेकर हुए कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान बयानबाजी मंच से बोलते हुए वरिष्ठ कांग्रेस नेता है रघु शर्मा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कलेक्टर, एसपी समेत प्रशासनिक अधिकारियों पर तीखे आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में अध्यक्ष जी काम कर रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता को थाने और कचहरी का डर दिखाया जा रहा है। SC ST के मुकदमे में उलझाने का काम कर रहे हैं। और ये कलेक्टर और एसपी, मेरे ख्याल से जब से अजमेर जिला बना है, इससे निकम्मा कलेक्टर, इससे निकम्मी एसपी यहाँ कभी लगी नहीं है। और इस वक्त हमारे सहयोगी पवन फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पवन, ये जो विवादित बयान दे रहे हैं पूर्व मंत्री रघु शर्मा, कलेक्टर को निकम्मा कह रहे हैं और भी तमाम आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल वो कर रहे हैं, इस पर कांग्रेस पार्टी का बयान अब तक क्या सामने आया है? कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है इस पर? जी देखिए, अभी तक तो ऐसा कोई बयान सामने नहीं आया है। और यहाँ पर जो कल मनरेगा का नाम बदलने के विरोध में कांग्रेस का एक धरना प्रदर्शन था कलेक्ट्रेट के बाहर। यहाँ पर पूर्व चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा, जो कि गुजरात कांग्रेस प्रभारी भी रहे हैं, उनके द्वारा ये एसपी और कलेक्टर को आपत्तिजनक शब्दों से संबोधित किया गया है। इनका आरोप है कि ये प्रशासन के अधिकारी भाजपा कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं और झूठे मुकदमे SC ST के मुकदमे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जेल के अंदर डालने की धमकी भी दे रहे हैं। तो ऐसे में जो बयान है काफी आपत्तिजनक है। अपशब्द का प्रयोग किया गया है खुले मंच पर। और बयान देने के बाद, संबोधन में अपने बयान देने के बाद जो स्थानीय कार्यकर्ताओं थे, उन्होंने ताली बजाकर उनका हौसला और अफजाई किया है। फिलहाल प्रशासनिक अमलों में इस बयान को लेकर काफी गतिरोध अंदरूनी तौर पर नजर आ रहा है, खुलकर कोई सामने नहीं आ रहा। अब देखना होगा इस बयान के बाद क्या एसपी और कलेक्टर के द्वारा कोई प्रकरण दर्ज कराया जाता है या उनके द्वारा कोई विरोध जाहिर होता है। फिलहाल अभी तक कोई स्थिति ऐसी स्पष्ट नहीं हुई है कि किसी ने कोई विरोध खुलकर दर्ज कराया है। और ये बयान अब जो है ज्यादा से ज्यादा शहर में वायरल हो रहा है और इस बयान का दूसरी राजनीतिक पार्टियां भी विरोध कर रही है। बिल्कुल, किस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, क्या कहा गया पूर्व मंत्री रघु शर्मा की ओर से, पवन जानकारी दे रहे थे। शुक्रिया आपका पवन।